तो अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, द डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू द एन अदर फंक्शन, ठीक है। तो आइए हम लोग डालते हैं हेडिंग, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। द डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation of a function with respect to an other function। क्या कर रहे हैं, हमको अवकलन करना है किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमको अवकलन करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पहले तो हम लोग बात कर चुके हैं किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। अब इसको क्या करना है, कोई फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखो समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बोल रहा है ये, तो ये बोल रहा है किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो क्या कैसे लिखेंगे, देखो क्या है, जैसे हम लोग लेट करते हैं, लेट u इक्वल टू कोई एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, ठीक है, और v दे रखा है g ऑफ x, ऐसा लिखा हुआ है। u दे रखा है f ऑफ x और v दे रखा है g ऑफ x। u भी x का फंक्शन दिख रहा है, v भी क्या दिख रहा है, x का फंक्शन दिख रहा है। तो अब इसमें क्या बोलेगा, बोल रहे हैं क्या, इसके पहले ऐसा दिया था तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोल देते हैं। अब इसमें क्या है, यानी इसमें कैसे बोलता है ये कि किसी एक फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। मतलब क्या, तो बोल देगा डिफरेंशिएट f of x with respect to g of x। यानी बोल रहे हैं इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू g ऑफ x। यानी कैसे लिखते हो, देखो यानी d f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, g ऑफ x के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। ऐसे लिखते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ते प्रोसीड करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखो क्या है, u इक्वल टू f ऑफ x है, v इक्वल टू g ऑफ x है। तो क्या करते हैं, हमको फाइनली क्या चाहिए, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, v के। यही चाहिए हमको, du अपॉन क्या चाहिए, dv। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये f जो फंक्शन दिख रहा है किसका है, x का। तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, du किसका है, x का, तो du अपॉन क्या लिख लोगे, dx, ठीक है। यानी इस वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में कर लोगे, फिर डिवाइड कर दोगे क्या, किससे, v वाला फंक्शन भी किसका है, x के। तो इसको dv अपॉन क्या कर लोगे, dx, इसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लोगे, फिर उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, du अपॉन dx, फिर टोटल अपॉन क्या लिख लोगे, dv अपॉन dx लिख लोगे। या तो देखो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे करोगे। या तो इसी चीज को और कैसे लिख सकते हो, देखो बोलेगा f ऑफ x का g ऑफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करोगे, देखो लिखोगे सिंपल सा d f ऑफ x अपॉन का क्या लिखोगे, d g ऑफ x, यही चाहिए हमको। तो क्या करोगे, देखो ये जो फंक्शन दिख रहा है x का दिख रहा है, तो हम इसको x के रेस्पेक्ट में d f ऑफ x अपॉन क्या कर लोगे, dx कर लोगे, ठीक है। डिवाइड कर दोगे क्या, d किसका डिवाइड, d g ऑफ x अपॉन क्या लिख लोगे, dx लिख लोगे। ये भी करोगे तो भी हमारे क्या आएगा, आंसर ठीक ठीक आएगा। सेम देखो ये कॉन्सेप्ट बस लिखा हुआ है, क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। और इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ रहे थे, ठीक है। और यही चीज है, और ये कॉन्सेप्ट सेम डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन अ पैरामेट्रिक फॉर्म। फलनों के प्राचलिक रूपों का जो हम लोग अवकलज पढ़ रहे थे,
उसी के तरीके का सेम ये भी है कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो मैं कई बार इसी पॉइंट को बोल चुका ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखें, सेम किसकी तरह है, किसकी तरह है, पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह, लेकिन क्वेश्चन अलग से अलग तरीके से पूछता है इसमें। ठीक है, पहले इसको नोट कर ले, फिर हम लोग सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके हम लोग कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, हवा मेरे संग संग चल, दिल में हुई रे हलचल, बह दरिया का पानी कल कल, तो है आस मिलन के हर पल। चलो देखो, इसमें हम लोग पहला एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट डिफरेंशिएट द फंक्शन e के पावर cos x with respect to sin स्क्वायर x। यानी क्या बोल रहे हैं, इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x, जिसके रेस्पेक्ट में करना हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, आपको समझना क्या है, देखो पहले एक तरीके से पहले जो दिमाग में पहले है उसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करा जाता है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन लिखना है, क्या बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी लिखो d किसका, e के पावर cos x का, यही बोल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, तो d लिखोगे, फिर क्या लिखोगे नीचे sin स्क्वायर x, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, जब ऐसा बोल रहा है तो इसको सॉल्व कैसे करा जाता है, देखो अभी अभी बताया था कि जो कुछ भी यहाँ लिखा होता है इसका डिफरेंशिएशन किसका फंक्शन दिख रहा है, x का, तो लिखो d e के पावर cos x अपॉन क्या लिख लोगे, dx, फिर डिवाइड कर दोगे किसका, देखो ये भी x का फंक्शन दिख रहा है तो इसको करोगे d sin स्क्वायर x, फिर अपॉन क्या कर लोगे, dx, यानी इसका भी, यानी इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे और इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे। ठीक है, फिर ऐसे भाग कर देना। आप देखो यह है e के पावर का, हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसा का तैसा मिलता है, e की पावर cos x हो गया। अब जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो पहले इसका हो गया, उसके बाद ऊपर जाते हैं, cos x का करो क्या मिलेगा, माइनस का sin x हो गया, फिर x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, फिर अपॉन कर लोगे। ठीक है, फिर क्या देखो sin स्क्वायर x है तो पहले पावर पहले आ गया, फिर इंटू बेस को जैसा का तैसा लिखोगे। अब देखो दो में से एक पावर कम हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा, तो ऐसे ही रहेगा, फिर इंटू का करोगे, पावर का हो गया, फिर sin x दिख रहा है, sin x का करो कितना आता है, cos x होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, यानी इसका e के पावर cos x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू sin स्क्वायर x इतना हो गया। अब देखो जो कट रहा है काटो, ये इससे कट गया। ठीक है, फिर क्या मिला हमारा, यहाँ पे मिला 1/2 cos x, फिर इंटू का, ये क्या दिख रहा है, ये माइनस है तो माइनस लिख लो, e के पावर cos x, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो माइनस e के पावर cos x अपॉन 2 इंटू का cos x। एक तो ऐसे कर लो, या तो देखो पहले तरीका करने का ऐसा था, दूसरा कैसे करोगे, दूसरा देखो, दूसरा मेथड, ये फर्स्ट मेथड ऐसे कर लोगे डायरेक्ट, सेकंड मेथड देखो क्या करोगे, अब पूछ रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन करना है उसके रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन, इसको पहले लेट कर लो। ठीक है, u इक्वल टू क्या मान लोगे, e के पावर cos x, फिर दूसरा किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसको मान लोगे v के बराबर, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, इसका इसके रेस्पेक्ट में करना है, यानी हमको पूछ क्या रहा है, देखो इसका ये दोनों इक्वल है तो du किसके रेस्पेक्ट में, v के, यानी dv कर लोगे, यही हमको पूछ रहा है। तो अब ये कैसे मिलेगा, देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का बन गया, u भी x का फंक्शन दिख रहा है, v भी x का फंक्शन दिख रहा है, यानी x इन दोनों को जोड़ेगा, यानी इस वाले फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में,
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो और इस वाले फंक्शन का भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। फिर हमको पूछे डी यू अपॉन डी वी पूछ रहा है, यानी इसका इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, इस वाले में इस वाले का डिवाइड करो। कैसे, देखो इन दोनों लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या, एक्स। दोनों को लिखा हूं, पहले इसको करोगे तो क्या मिलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर कॉस एक्स, तो इसे ही रहेगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे का तैसा ये हो गया, फिर इनटू का। अब cos x पावर में लिखा हुआ है तो cos x करोगे तो माइनस का sin x हो गया, तो हमको मिल गया डी यू अपॉन डी एक्स मिल गया, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरे वाले का, यानी इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन v इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, तो v करोगे डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका भी करना है, तो 2 आ गया, साइन एक्स जैसे का तैसा, फिर साइन एक्स का करो क्या मिलेगा, कॉस एक्स, ऐसा हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स भी मिल गया। हमको फाइनली क्या चाहिए था, डी यू अपॉन डी एक्स, हमको चाहिए डी यू अपॉन डी वी चाहिए, तो हमको क्या करना है, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो मैं क्या करूंगा 1 में 2 का डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो हमको क्या चाहिए, देखो हमको फाइनली डी यू अपॉन डी वी मिलेगा, कैसे, डी यू अपॉन डी एक्स हो गया, फिर यहाँ भाग कर दो किसका, डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो क्या मिलेगा, इधर मैं लिखता हूँ डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू, देखो पहला क्या है, हमको ये चाहिए, तो माइनस का साइन एक्स इंटू का ई के पावर कॉस एक्स हो गया, ठीक है, अपॉन 2 साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, ये खत्म, फिर क्या मिला, डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस ई के पावर कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू का कॉस एक्स, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ये क्या मिला, इसको बोल रहा है, ये इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है कि इसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। ऐसा सवाल पूछता है 2 नंबर में, ठीक है। बोले कोई एक फंक्शन दे देगा, किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में क्या करना रहेगा, हमको डिफरेंशिएशन करना रहेगा, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लोगे, या तो पहले वाले को किसी के बराबर मानोगे, दूसरे वाले को किसी के बराबर लेट कर लोगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है इसके रेस्पेक्ट में, हम ऐसे इसको लिखते हैं, फिर ये कैसे निकालते हैं, हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट करें। चलते इसको रब करके हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मेरी माँ, पापा मुझे जब भी कभी जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, तुम आके थामेगी माँ।